मन सपना की महल बनाए, मन सपना की महल बनाए, लुगवा ढेला चलाए, ये जिंदगी के खेला समझ में न आई, जिंदगी के खेला समझ में न आई। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपको ये अपना द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। आज का वीडियो बड़ा यूनिक होने वाला है, थोड़ा सा सब्र बना के ध्यान से देखिएगा। आज का जो वीडियो है वो है वास्तविक संख्या। बिल्कुल बेसिक से इस सबको उठाएंगे, बिल्कुल जीरो से। आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, इससे पहले आप नहीं भी पढ़े हैं तो बिल्कुल कोई तरह से मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बस बिल्कुल शून्य से उठा करके हम लोग इसको बिल्कुल संख्या को एकदम उतना तरीका से पढ़ेंगे कि हमको फिर कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक छोटा सा मोटिवेशनल है। कहते हैं सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। सोने से सिर्फ सपना पूरा हो सकता है, सोने से सिर्फ नींद पूरा हो सकती है, सपना नहीं। इसलिए यदि आपके अंदर कोई सपना है तो ध्यान रखिए, उस सपने पे आपको कार्य करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कहीं कुछ होने वाला नहीं है। चलते हम लोग बिना समय गंवाए। चलिए, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से पहले भी हम ये जानेंगे, सबसे पहले हम लोग तो पढ़ लेते हैं कि संख्या, वास्तविक संख्या, ये संख्या वो संख्या। तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि भाई संख्या क्या होता है। बात तो यहाँ आके रह जाता है कि संख्या क्या होता है। पढ़ लेते हैं सम संख्या, विषम संख्या, जितना भी संख्या होता है, तो संख्या पहले जानना पड़ेगा, संख्या क्या होता है। तो देखते हैं संख्या, देखिए कितने किसे कहते हैं। पहले संख्या को समझना है, उससे पहले आपका दे दिया है अंक। चलिए बहुत अच्छी बात है, पहले अंक देख लेते हैं, उसके बाद संख्या देख लेते हैं। अंक क्या होता है, संख्या से पहले अंक, उसके बाद संख्या पे जाते हैं। तो संख्या, अंक जो होता है, हम कह सकते हैं यह एक प्रकार का गणितीय चिन्ह है। यह जो है एक प्रकार का क्या है, गणितीय चिन्ह है, जिसका उपयोग हम संख्या को लिखने में करते हैं। यह एक प्रकार का गणितीय चिन्ह है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, संख्या को या संख्याओं को लिखने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखना है, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। यदि हम लिख दें ये 4 है, अब आपको ये बताना है कि इसको हम क्या कह सकते हैं। इसको हम संख्या कह सकते हैं या अंक कह सकते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन यहाँ पे देखना है। ये नंबर हो गया माने संख्या, डी माने हो गया आपका डिजिट। अब आप इसमें बता सकते हैं कि किसको हम, इसको हम संख्या कह दें कि नंबर कह दें। बात तो बड़ी है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि ये 4 अभी जो है, इसको हम दोनों बात कह सकते हैं। ये अभी आपके लिए संख्या भी है और अंक भी है, संख्या भी और अंक भी है। अब इसी बात को हम ऐसा लिख दें, यहाँ तो एगो था तो कोई दिक्कत नहीं था। अब आगे बढ़ जाते हैं, यदि हम इस जगह पे ले लेते हैं 12, यदि हम इसको 12, इसको मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एकदम एक एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ में आ जाएगा। चलिए लेते हैं यहाँ पे 12। अब ये बताना है, अभी तो हम एगो संख्या देखे थे, 4 था, तो उसको संख्या भी कह दिए थे और उसको हम अंक भी कह दिए थे। माने कि न से कहा जाए कि डिजिट भी बोल दिए थे और नंबर भी बोल दिए थे। अब यहाँ आप क्या कहिएगा इसको, अब इस 12 को हम क्या कह सकते हैं। ये 12 को हम डिजिट बोल दें या ये पूरे 12 को जो हम क्या कह दें, संख्या कह दें, नंबर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बात अटक गई। अब बताइए यहाँ पे क्या बोला जाए। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, जब ये देखिए ये दोनों, यदि 12 की बात किया जाए, पूरे 12 की बात किया जाए, तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं नंबर। इसको अंक नहीं बोल सकते, अंक बोलेगा तो गलत हो जाएगा। इस जगह पे यदि क्वेश्चन आ जाए कि इसको हम क्या कह सकते हैं,
नंबर बोल सकते हैं कि डिजिट बोल सकते हैं या बोथ यानी कि दोनों, तो आपको वहां सिर्फ क्या मारना है, नंबर मारना है। तब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि सर तब नंबर इसको बोलते, डिजिट इसमें कहाँ है, डिजिट भी ना होनी चाहिए। तो डिजिट के बारे में यदि बोलेंगे तो इसमें यदि कोई पर्सनली हमको ये पूछ दे कि इसमें जो एक है, देखिएगा इसमें जो एक है ना, ये एक जो है वन जो है, ये पर्सनल वन को हम डिजिट बोल सकते हैं। इसमें वन को हम डिजिट बोल सकते हैं और टू को जो है इसको भी हम डिजिट बोल सकते हैं। लेकिन जब बात ये आ जाए कि हम ये पूरे को क्या बोल सकते हैं, तब उस जगह हम बोल देंगे डायरेक्ट क्या, नंबर। काहे कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, अंक की सबसे छोटी तो क्या मारते थे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो क्या कहते थे, 9 कह देते थे। अंक की चर्चा हो रहा है ना, तो अंक और संख्या में जब नाम दो अलग अलग है तो कहीं ना कहीं ये दोनों अलग ही होंगे। किसी स्थान पे दोनों आ जाते हैं, किसी स्थान पे दोनों अलग अलग आ जाते हैं, तो ध्यान देना है इस पे। तो ये 9 जो है, ये पर्सनल 9 जो हो जाएगा, तो ये इसको बोल सकते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या। यदि आपसे ये पूछ दिया है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, चलिए अब ध्यान देना है। तो 2 अंक की सबसे छोटी की चर्चा कहा जाए तो क्या कह देते हैं, 10 कह देते हैं। अच्छा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या को हम 10 क्यों लेते हैं, उसके बाद 12 क्यों नहीं ले सकते हैं, 13 क्यों नहीं ले सकते। तो यहाँ देखना है, ये 10 जो है ना, 10 से पहले की यदि हम चर्चा करते तो 9 आता है, 9 बेचारा अकेले है, तो वो एक संख्या हो गया। अंक उसको बोल सकते हैं, और अंक भी बोल सकते हैं, संख्या भी बोल सकते हैं। चलिए ये बात हो गई। अब आराम से हमको ऐसा विश्वास है कि लग रहा है कि आप संख्या, अंक जो है भली भांति समझ गए होंगे। अब अगला बात जो आता है वो संख्या। देखिएगा संख्या किसको कहते हैं। चलिए ये नंबर क्या है, खाली हम लोग पढ़ते थे संख्या संख्या संख्या, नंबर कहते किसको है, ये चीज को जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो क्या है, अंक या अंकों का यह क्या है, समूह है। अंक या अंकों के समूह को हम क्या कह देंगे, संख्या कह देंगे। सिंपल सी बात है। अंक या अंकों के समूह को क्या कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं ना, इसको हम संख्या बोल देंगे। अब कैसे सर, कैसे अंक या अंकों के समूह को कैसे आप संख्या बोल सकते हैं, तो यहाँ हम बता देंगे कैसे बोल सकते हैं। देखिए अभी तुरंत इससे पहले हम लोग अंक पढ़े, इसीलिए बोले थे पहले अंक पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए ये एक जो लिखे थे इसको हम अंक कह सकते हैं, अंक कह सकते हैं, डिजिट हो जाता है, ये हो गया। और इसको जो बोले थे इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं ना। बोल तो हम इसको भी नंबर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ यदि देखा जाए तो यहाँ जो हम बोले हैं अंक यानी कि डिजिट और नंबर, अंक या अंकों का समूह, इसको जो हम बोलेंगे अंक का समूह, यानी कि एक से ज्यादा यदि हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, समूह। तो यहाँ किसका समूह, मेला में किसका समूह होता है, मेला में होता है आदमियों का समूह। और यहाँ पे कहा जाता है किसका समूह हो जाएगा, क्लास में किसका समूह होता है, विद्यार्थियों का समूह होता है। उसी प्रकार से अभी किसका समूह है, तो अंकों का समूह है, काहे कि एक से अधिक है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अंकों का समूह हो गया और ये आपका हो गया क्या, अंक। तो अंक अब याद रखिएगा, हमेशा याद रह जाएगा, अंक या अंकों के समूह को, माने अंक को भी यदि हम अंक छोड़ देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अंक या अंकों के समूह को हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, संख्या। तो आज के बाद हमको संख्या में कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और हम आशा करेंगे कि आप लोग को भी कभी तकलीफ नहीं होगा, है ना। चलते हैं अगला चीज देखेंगे, अगला क्या है। अब आते हैं सिस्टम पे। अभी भी हम चैप्टर पे नहीं गए, वास्तविक संख्या जो लेके गए थे अभी वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे। अब कई बहुत ऐसे हैं कि आए सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ा दिए, उससे नहीं होगा भाई। पीछे जो है आप 0 से उठाने के बाद क्या होता है कि कोई पहले से पढ़े या कोई पढ़वे नहीं किए, तो उसके लिए हम मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये रहा कि जो नहीं पढ़े और जो पढ़े सबके लिए बराबर होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं अगला जो आपका आ गया। देखिए संख्या में सबसे पहले सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का मतलब क्या होता है, मिश्रण। सिंपल सी बात, संख्याओं के मिश्रण को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। बिल्कुल आसान बात है। सम्मिश्र संख्या किसको बोलेंगे, संख्याओं के मिश्रण को हम लोग क्या बोल देंगे, सम्मिश्र। मतलब सम्मिश्र से ही स्पष्ट होता है बात, कहीं न कहीं संख्याओं का मिश्रण होगा।
मिलान होगा, है ना, इस प्रकार से। तो हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या को हम क्या करते हैं, दो भाग में बांट लेते हैं। देखिए ऐसे भी होता है, किसी भी इंसान का एक जो होता है शादी से पहले शादी होता है। अब देखिए वहां यहाँ बात दो आ गया, शादी से पहले शादी होना। एगो शादी ओरिजिनल में होता है और एक शादी जो है डुप्लीकेट में हो जाता है। और डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि पढ़ाई से पहले जो हम लोग ऐसे मतलब मजाक मस्ती में दोस्त बना लेते हैं, तो वो सिर्फ मजाक के लिए रह जाता है ना, बिल्कुल मजाक के लिए। तो उसको हम कहेंगे क्या, समझना है, वो काल्पनिक हो गया, आभासी हो गया। हम लोग मन में चाह लिए कि हमको जो है कैटरीना कैफ से बात करना है, कि तो हम काल्पनिक ना है, इसको तो हम बात कर नहीं सकते, है कि नहीं है। तो इससे हमको सिर्फ सोच सकते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये हो गया आपका क्या, काल्पनिक संख्या। उसी प्रकार से और हम आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक माने रियल। अब रियल जब आप आइएगा तो रियल में बाबू सब कुछ करना पड़ेगा, वो तो जब शादी कीजिएगा तो पता चल जाएगा, है ना। अभी फिलहाल तो ठीक है। आते हैं, अब बात यह है कि सर काल्पनिक संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है। काल्पनिक संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या जो होता है, देखिए अब इसका हम उदाहरण देते हैं। छोटी सी बात आप लोग इससे पहले पढ़े हैं, जैसे कि हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन निकाल लीजिए। थोड़ा सा इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना, तो लंबा हो जाएगा ना पूरा। चलिए अब देखना है, काल्पनिक लेते हैं, ये तो सिंपल है, वास्तविक तो आप समझ जाएंगे जो रियल है ना। अब यहाँ काल्पनिक पे हम आते हैं। तो काल्पनिक जो होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस हम 4 ले लेते हैं इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखना है, ये बिल्कुल आसान सवाल है, सबको आसान लगता होगा, लेकिन यदि इसको बनाया जाए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। अब बराबर हो जाएगा क्या, -4, और स्क्वायर जब हटाइएगा तो रूट में यहाँ -4 आ जाएगा। ये हो गया काल्पनिक। ये कौन संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। अब वास्तविक में तो आप जान रहे हैं वास्तविक संख्या। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है ना। तो रियल नंबर को हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को सिंपल में हम लोग बोल सकते हैं। देखिए परिमेय, अब बोलिएगा कि सर जी खाली परिमेय बोल दिए, इसमें अभाज्य वो सब संख्या कहाँ चल गया। जैसे मान लीजिए 3 ले लीजिए, तो 3 कौन सी है, 3 परिमेय संख्या, अरे क्या बोलते हैं, ये वास्तविक संख्या नहीं है। आप खाली बोले परिमेय और अपरिमेय, तो ये भी हम देखेंगे इसके बाद वीडियो लेके, मतलब इसके बाद जो अगला भी हम लेके चलेंगे। तो अभी आपको सिर्फ छोटा सा बात समझना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलान को हम लोग क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्या। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया वास्तविक संख्या। और दूसरा हम क्या पढ़े, काल्पनिक। यदि याद न रहे तो याद रखिएगा, एगो आभासी यानी कि काल्पनिक रूप में शादी करना, एगो वास्तविक में। अब बात आती है तो इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं, इसको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, 11 12 में पढ़ेंगे, और इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं यहाँ से वास्तविक संख्या। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, उसमें क्या दिक्कत होता है ना, उसको देखते हैं। चलिए आगे आपका वास्तविक संख्या कहा जाए तो रियल नंबर। वास्तविक संख्या जो होता है मतलब रियल, जिसको हम रियल में देख रहे हैं, इसको रियल में कुछ कर सकते हैं ना। चलिए तो वास्तविक संख्या को हम लोग क्या किए कि इसको 2 भाग में बांट लिए। कितने भाग में, 2 भाग में। एकदम ध्यान रखना है, वास्तविक संख्या को कितने भाग में, 2 भाग में बांट लिए। पहला भाग जो आपका है शांत, और जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नहीं जी, टर्मिनेटिंग। चलिए कोई बात नहीं, टर्मिनेटिंग। अब ये शांत क्या होता है, शांत संख्या क्या होता है, इसको आप कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो शांत संख्या जो होता है ना, जैसे आप सिंपल में भाग देते हैं, भाग के बाद जो पूर्ण रूप है, यानी पॉइंटों के बाद, यानी जो पॉइंट के पहले करेगा तो वो हो ही गया, पॉइंट के बाद भी जो है ना वो क्या हो जाए, एक ऐसा समय आना चाहिए जो पूरा क्या हो जाए, कट जाए। इसका मतलब रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद हम जहां तक भी चले जाएं, कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह आएगा जहां पूरी क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे ये शांत ले लीजिए, 3 बटे इधर गया, शांत न है, 3/5 ले लेते हैं। अब 3/5 को जब हम भाग देंगे, 5 से भागा देंगे, यहाँ दे देते हैं 5 से भागा हम कर देते हैं 3 से भागा कर देते हैं 5 में। नहीं 5 से ना होगा जी, कहाँ पे मिस हो रहा है भाई, कहाँ चल गया तुम लोग जी, नहीं ना। चलिए, तो इस जगह हम लोग 5 से भागा देंगे 3 में, शांत का हम उदाहरण बता रहे हैं ना। तो भागा जब देंगे तो नहीं, तो यहाँ तो पहले पॉइंट देना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे 0 देते हैं और ये 6 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल खत्म हो गया। तो मतलब सीधा सीधी बात ये समझना है कि शांत जो होता है, दशमलव के बाद भी कोनो ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे वो बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो जाता है ना। तो ये आपका शांत हो गया। और दूसरा होता है अशांत। अब यहाँ पे बात आता है अशांत क्या होता है। अशांत का मतलब ये हो गया कि वो रुकेगा नहीं, वो चलते रहेगा। जैसे यहाँ पे हम देखें ना 0.6 आया था, 0.6 लास्ट हो गया, इसके बाद नहीं जाएगा। लेकिन इसमें जो हम चर्चा करेंगे शांत अशांत वाला में, तो ये क्या होगा, चलते रहेगा, ये रुकने की कोई चांस इसमें नहीं है ना। तो कैसे देख लेते हैं शांत वाला में। जैसे 2 बटे हम लोग ले लेते हैं 3, 2/3 ले लेते हैं। 2/3 जब हम ले लेते हैं तो 3 से भाग दे दीजिए आप आराम से। 3 से भाग देते हैं किसमें, 2 में, तो 0 बताइए क्या हो जाएगा, 6 बार में 18, ये नहीं होगा, 6 18, फिर कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर 6, फिर 0, इस प्रकार से कटते रह जाएगा, ये हो बेचारा देते रह जाएगा, रुकने का कहीं कोई चांस नहीं। अच्छा यहाँ देखिए, अभी बात दोनों बराबर है। ये अशांत में हम लोग क्या देखे कि भाई कहीं ना कहीं रुक जाता है, और अशांत में हम लोग क्या देखे कि रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं रुक रहा है तो इसको हम अशांत कह देंगे। जब नहीं रुक रहा, याद रखिएगा, जब नहीं रुक रहा है उसको अशांत कह देंगे। अब बात ये आती है कि अशांत भी 2 प्रकार का होता है, रुकने वाला भी 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है कि एक के जैसा चलते रह जाता है, वो नहीं रुकता है, जो एक जैसा चलते रहता है वो नहीं रुकता है। एगो क्या होता है कि जा रहा है, कुछ उसके बाद आ गया, कुछ उसके बाद आ गया, उसके बाद कुछ और आ गया, उसके बाद कुछ और आ गया, मतलब कोई उसका लिमिटेशन नहीं कि इसके बाद वही आएगा, कोई फिक्स नहीं रहेगा उसमें। तो वो एक अलग हो गया। देखिए तरीका दो होगा कि नहीं होगा। अच्छा जा रहा है तो एक ऐसा तरीका होगा कि जाते रह जाएगा, एक की संख्या जाते रह जाएगा। और दूसरा में क्या होगा कि जा रहा है, एक के बाद कुछ और आ गया, उसके बाद कुछ और आ गया, उसके बाद कुछ और आ गया, इस प्रकार से आते रह जाएगा। तो ये 2 टाइप, तो दोनों टाइप का नाम है। देखते हैं इसको, 2 भाग में जो हम लोग बांट दिए है ना, तो कैसे बांटे हैं। एक होता है आवृत्ति, जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग, वही अभी चर्चा कर रहे थे। जो एक गो, जैसे ई आ गया, फिर उसके बाद आते रहेगा, उसके बाद आते रहेगा, उसके सिस्टम में जैसे 6 आया तो 6 6 6 6 6 6 आते रहेगा। जब ये आते रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग, मतलब वो रिपीटिंग किया, रिपीट किया, आवृत्ति बोलेंगे। और एगो होता है क्या, अनावृत्ति। एगो होता है अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब अभी जस्ट बताए, जैसे कि आपका क्या आ गया, कितना भागा दिए थे, एगो उदाहरण दे देते हैं उसको। अरे कहाँ बिठ रहा है जी, फिर से बिठाइए ना। अच्छा चलिए, अशांत का जो हम उदाहरण लेते हैं, कितना था, 70 भागा 99। चलिए नीचे 70 था। अच्छा ठीक, मैंने हो गया आपका 99 और भागा 70। चलिए इसको जब हम भाग देंगे तो ये भी रिपीट, मतलब ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन जाते रहेगा, रुकेगा नहीं, जाते रहेगा। लेकिन क्या जाएगा इसका कोनो लिमिटेशन नहीं है। देखिए
भाग दीजिए, 70 से हम भाग देते हैं किसमें, 99 में, तो एक बार में कट जाएगा, तो 70 कितना आ जाएगा इधर, 9, यही ना आएगा, 9 इधर 2, 29, 290, फिर कटाइएगा, अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 बार में, 7 28, हाँ 4 बार में, चलिए पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280, फिर इसी प्रकार से कटाएंगे तो 0 आ गया, इधर 1 आ गया, खत्म हो गया, फिर 100 आ गया, अब फिर 70 एकम 70 एक आएगा, एक बार में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कीजिएगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा तो आएगा, 4 भी आएगा, 1 भी आएगा, संख्या कहाँ विदेश से आएगा, संख्या तो वही ना है, संख्या आएगा लेकिन सिस्टम में नहीं आएगा। कहता है ना कि बाराती आएगा लेकिन सिस्टम में, जो असिस्टम में रहता है तो मार खा जाता है, जो सिस्टम में रहता है आराम से मस्ती से खाना पीना खा के अपना प्रतिष्ठा लेके जाता है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आएगा, रिपीट होगा, वो रिपीट नहीं होगा, और मतलब रिपीट भी होगा तो सिस्टम में नहीं होगा, रिपीट होगा लेकिन सिस्टम में नहीं होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अनावृत्ति, यानी कि नन रिपीटिंग। अब ये देखना है कि अब एक बात, अब हम लोग आए हैं हल्का सा अपने चैप्टर में, देखिए अब बात ये आता है कि अब कोई क्वेश्चन ई कर दे कि भाई अशांत जो होता है वो परिमेय है कि अपरिमेय है। अशांत संख्या जो होगा उसको आप परिमेय कह सकते हैं कि अपरिमेय कह सकते हैं। अब अशांत संख्या जैसे बात आता है तो उस जगह हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या भी होगा और परिमेय संख्या भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा, है ना। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे अभी हम देखे तो ये आपका परिमेय हो गया, और यहाँ पे देखे तो अपरिमेय हो गया। तो आज के बाद याद रखिएगा अशांत संख्या दोनों होता है, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई तब जब शांत को आप सर दोनों कह दिए तो अशांत क्या होगा, अशांत क्या होगा, तो अशांत के बारे, शांत के बारे में क्या होगा, तो शांत क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ परिमेय होगा। शांत का मात्र एगो बेटा, सिर्फ जिसको क्या कहेंगे, परिमेय बोलेंगे, और इसका दोनों होगा, इसमें आ जाएगा क्या, परिमेय भी हो जाएगा और अपरिमेय भी हो जाएगा। तो अब यहाँ एगो बात और बनता है कि शांत संख्या जो होगा वो हमेशा परिमेय होगा, और अशांत वाला जो होगा वो परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। और कैसे होगा ये हम दिखा दिए, ये हम क्या कर दिए, दिखा दिए, इसको भी दिखा दिए और ये भी दिखा दिए। इसमें आपका परिमेय हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जैसे कि √5, इसका एग्जांपल ले लिया जाए, चलिए इसमें जैसे कहाँ रुक जाता है भाई, साथ साथ बोलो तुम भी, चलिए √5 है ना, √2, इस प्रकार का जो हम लोग लेंगे तो सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, और ये आपका परिमेय हो जाएगा। अब इसमें एगो बात और है कि सर इसमें रिपीटिंग किए तो उसको परिमेय कैसे कर दिए, तो जैसे कि 0.3 है तो 3 3 3 3 3 3 जाते रह जाएगा। तो आप एक चीज पढ़े होंगे कि ये सब को हटाने के लिए, इस सब को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सब को हटा करके एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उस पे हम लोग क्या कर देते हैं, रेकरिंग देते हैं। रेकरिंग देने का मतलब जो छिड़िया रहा था, जो भाग रहा था ना, वो समटा गया, वो रुक गया, अब वो भाग नहीं सकता, एकदम मेरे कैप्चर में आ गया। तो ये इसको बोल सकते हैं 0.3 ये रेकरिंग, है ना। अब एक बात और इसमें हम समझा देना चाहते हैं, देखो इसमें क्या है, जैसे कि 0.3 समझने का प्रयास करना है, हम कर क्या रहे हैं। तो ये 0.3 पहले आया कहां से, तो 0.3 वाला जो था कितना आएगा, 1/2, 1/3, शायद यही आएगा ना, 1/3। 3 से जब भागा देते हैं किसमें, 1 में, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे आपका 0, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद यहाँ फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आ जाएगा, तो फिर 3 तिया 9, इस प्रकार से चलते रह जाएगा। इसका मतलब ये 1/2 भिन्न के रूप में है
और इसको दशमलव के रूप में लाए तो आपका आ गया कितना 0.3 रेकड़ी। अब ये करना है कि जब आपको ये दिया रहे तो इसके रूप में कैसे लाइएगा, और ये तो हम इससे तो हम इसके रूप में ले आए, इसी को हम 0.3 पर रेकडिंग कर दिए, ऐसे ले आए, लेकिन इसको ऐसे कैसे लाएंगे तो एक चीज कर लेते हैं। इसमें एक ट्रिक है छोटा सा, इससे हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, फिर आप देख लीजिए। 0.3 पॉइंट को सिर्फ प्लस मान लीजिए, कुछ रहे तो प्लस मान लीजिए, और 3 पर देखिए अकेले अंक है, अकेले है, उस पर क्या हो जाएगा रेकरिंग है, तो रेकरिंग जैसे हटेगा ना तो नीचे में क्या देना है 9 दे देना है। यदि यहाँ कुछ है तो भिन्न के जोड़ कीजिए, नहीं है तो सबको हटाइए, प्लस में जो कोई वैल्यू नहीं, तो 3 बटे कितना हो गया 9, और 3 तिया 9 आ गया आपका 1/3। यही बताए थे, यही 1/3 को जब तोड़े थे तो आपका 0.3 रेकरिंग आया था, और 0.3 रेकरिंग को जब हम तोड़ दिए 1/3 आ गया है कि नहीं है। इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया ये चीज। अब अगला देखते हैं, डायरेक्ट अगला आ जाएगा। अगला आ गया, अब आते हैं थोड़ा परिमेय संख्या। तो सिंपल बात हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो हो जाएगा, जिसको हम P/Q के रूप में, जो हम लोग भाषा जानते मतलब ऐसे जान रहे हैं, तो P/Q के रूप को हम लोग क्या कह देते हैं, परिमेय संख्या। नहीं, ऐसा यदि कोई कहता है P/Q को हम परिमेय संख्या कह देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो। ऐसा बोल देने से वो गड़बड़ हो जाएगा, और कैसे गड़बड़ होगा हम वो दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा बात हमको लिखना पड़ेगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू जब 0 देंगे। अच्छा, ये बात क्यों दिए, माने आप ऊपर में 0 दे सकते हैं और नीचे नहीं दे सकते, इसका क्या मतलब है। जैसे कि 1 है तो उसके नीचे में 0 दे सकते हैं, चलेगा, लेकिन जब हम 0 ऊपर में दे दें, 1 नीचा में दे दें, ये नहीं चलेगा। कौन चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब इसका कारण क्या होता है, देखना है क्या कारण होता है। जहां देखिए हमेशा हम लोग हर से अंश में करते हैं, देख लीजिए। इसका नीचे का रहने का मतलब हो गया कि मेरे पास 1 बीघा जमीन है, लेने वाला कोई नहीं, भाई में हम जो है ना वो नहीं है, 1 बीघा जमीन है, कोई भाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सब दूसरे को ले लेगा ना। यदि यहाँ रहे जैसे कि 1 भाई है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 भाई है तो 2 लिखेंगे, वो भाग आ जाता है। ठीक है, देखना है तो 0 से भाग दे देते हैं 1 में, तो 0 से, अच्छा ये वो और टेंशन हो गया कि 0 के पहाड़ा में ये 1 कभी आने वाला है। 0 के पहाड़ा कितनों पर लीजिए, वो कभी भी 1 नहीं आएगा। जब ये 1 नहीं आएगा तो इसका कोनो मतलब ही नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब बात रही कि सर तब इसको कैसे कीजिएगा, तो देख लेते हैं उसको कैसे करते हैं। रुकना पड़ जाता है ना। चलिए, अब क्या आ जाएगा, अब का है 1 से भागा 0 में। अब यहूं एगो टेंशन है कि सर 1 का 1 में 0 कहाँ आ रहा है, 1 का 1 में 0 कहाँ से आएगा। तो हम लोग पहाड़ा करते हैं 1 से शुरू, कहाँ से, तो 1 गुने 1 करते हैं तो 1 होता है, और 1 गुने 2 करते हैं तो 2 होता है। अब इसमें 1 आ गया, इसमें 2, सर जी यहाँ 0 है, कटेगा कैसे, टेंशन तो यहाँ ही आ गया ना। तो सबसे पहले 1 से पहले हम 0 को लिख सकते हैं ना, यहाँ आ गया आपका 0। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कै बार में 0 बार में 0 आ गया, 0 बार में क्या हो गया, कट गया। तो इस प्रकार का चीज से संभव है। तो इसीलिए यदि इस जगह पे 0 हो जाता है, यदि इस जगह पे 0 हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। उस जगह परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसलिए हम लोग इज नॉट इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपको कोई परिमेय संख्या पूछता है तो बोलना है P/Q, वे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा, है ना, जहां आपका क्या हो, Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, 0। अब जरूरी नहीं है कि P/Q लिख देंगे, मेरा मन है हम A/V भी लिख सकते हैं, A/V भी लिख सकते हैं, है ना, M/Q भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन जब लिखिएगा तो याद रखिएगा, ये से B लिखे तो B इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको दर्शाना बहुत जरूरी हो जाएगा। ऐसे माना जाए तो गलत नहीं होता है, मान के चलिए सब लोग 0 नहीं है बैठा देगा, गलत नहीं होता है। लेकिन किसी का मन हो गया कि हम 0 बैठाएंगे, आप 0 नहीं बोले बैठाएंगे, हम बैठा देंगे, तब क्या हो जाएगा, तब तो उस समय में अब गलत हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं अगला चीज, एकदम बिल्कुल ध्यान से सब समझते रहिए, बिल्कुल सबको समझ में आ जाएगा, सब कहीं कोई तकलीफ नहीं। अब अगला बात देखते हैं
कि इसको हम दो टाइप में बांट दिए। एक आ गया आपका क्या, एक आ गया आपका भिन्न संख्या, एक आ गया पूर्ण संख्या, पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर और इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। तो फ्रैक्शन तो सिंपल बात है, जो अंश और मतलब फ्रैक्शन का डिफिनेशन ये हो जाता है कि अंश और हर के अनुपात को क्या कहते हैं, भिन्न कह देते हैं। तो सिंपल बात है, जैसे 4/5 हो गया, है ना, 9/10 हो गया, तो ये सब हो गया क्या आपका भिन्न हो गया। अच्छा, ये भिन्न हो गया। एक बात और पूछ लें, एक बात और, यदि आपको कह दे कि बताइए 4 भिन्न का रूप है कि नहीं है ना, या 4 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या में सर बोले थे P/Q, तो यहाँ नीचे में कुछ है ये नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं, नीचे में हमेशा नहीं कुछ तो नहीं कुछ रहता है, तो क्या रहता है, एक रहता है, उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक भी चीज हम नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भिन्न वाला, क्लियर हो गया। अब पूर्णांक वाला में देखिए, पूर्णांक को हम 3 टाइप से बांट दिए। पहला तो क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद धनात्मक हो जाएगा, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और ये आपका शून्य हो जाएगा। ये तीनों को जब हम मिलाते हैं, ये तीनों बात जब आ जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पूर्णांक कह देते हैं। अब यहाँ पे एक बात और है कि सर ये हो गया, ये हो गया, आप तीनों को बोल दिए। यदि हम कह दें कि बताइए 4 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, तो सर जी यहाँ धनात्मक लगा हुआ है ना, तो ये हो बेचारा पूर्णांक है। उसके बाद शून्य कहा जाए तो हाँ, वो शून्य सर पूर्णांक है। और ऋणात्मक कह दिया जाए, -4 कह दिया जाए, तो -4 भी आपका क्या है, पूर्णांक है। इस प्रकार से हम पूर्णांक को भी क्या कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तीनों को जब मिला देंगे, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, तीनों को, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को मिला करके हम क्या कह सकते हैं, ये पूर्णांक का सिस्टम क्लियर हो जाएगा, है ना। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखो ध्यान से, अब सबसे बड़ी बात है, ये शून्य और ये धनात्मक मिला के क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। अब पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या होगा कि संख्या पूर्ण हो गया ना उसमें, माने कि कह दे कि जीरो से शुरू सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण। अब प्राकृत संख्या का, इससे पहले तो प्राकृत पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए हम प्राकृत ऐसे बता देते हैं, ऐसे तो है, देखते हैं अगला क्या है। चलिए अगला अभाज्य आ जाता है, इससे पहले थोड़ा सा इसमें प्राकृत बता देते हैं। तो ऐसे सिंपल याद रखिए, जीरो से शुरू सभी, यानी कि जीरो से शुरू नहीं, मतलब गिनती की संख्या को, जहां से आप काउंटिंग शुरू कर देते, काउंटिंग तो हम जीरो से नहीं करते, है ना। जहां से हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं वही सब पूरा संख्या क्या कहलाता है ना, प्राकृत संख्या कहलाता है। यदि हम कह दें कि भाई 10 प्राकृत संख्या है, तो हाँ सर प्राकृत संख्या है। क्या 10 पूर्ण संख्या है, तो हाँ वो पूर्ण संख्या है। एक बात और है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ये देखना है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होता है, हम एक बात कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। सभी प्राकृत संख्या को हाँ कह सकते हैं ना, हाँ सभी प्राकृत संख्या को, चलिए सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। अब कैसे नहीं कह सकते, ये तो एक कहां से 1 2 3 डॉट 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 चलेगा, और ये चलेगा 0 1 2 3। देखिए इसके बाद सब आपका प्राकृत है। इसका मतलब क्या होगा, सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण को यदि बोला जाए तो पूर्ण में आपका 0 आ जाता है, जो इसमें शामिल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभाज्य संख्या, चलिए ध्यान से देखना है। अभाज्य संख्या बिल्कुल आराम से समझ लेना है, बिल्कुल। अब देखना है, एक क्वेश्चन बोर्ड में बिल्कुल फिक्स रहता है अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या को हम क्या कह सकते हैं, रूट संख्या भी कह सकते हैं, है ना, प्राइम नंबर हो गया इसका। तो अभाज्य संख्या बोल सकते हैं कि सिंपल भाषा में जो स्वयं और एक से भाग लगे। ये तो भाई किसी को याद रहता है ना रहता, लेकिन हम लोग एक चीज पढ़े हुए हैं, गुणनखंड। जिस संख्या का मात्र कितना हो, 2 गुणनखंड, जिसको हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, उसके बाद वो नहीं टूटेगा, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या।
मैंने सिंपल बात हो गया कि यदि आपकी पत्नी है तो सिर्फ आपसे बात कर सकता है और किसी से नहीं। यदि किसी से बात किया तो वो आवाज नहीं है ना। तो कैसे, जैसे हम लेते हैं कहां से, एक लेते हैं, तो एक को जब तोड़ेंगे तो बताओ ये तो खाली वही आ रहा है, यदि न ये अभाज्य है अनभाज्य में कोनो सिस्टम नहीं आ रहा है। दो पकड़ते हैं, दो को जब तोड़ते हैं तो देखते हैं दो एकम दो, तो एकर संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड का संख्या कितना होता है, कई गो है, दो गो, कई गो है, दो गो है। जब दो गो है तो डायरेक्ट कह देंगे कौन संख्या हो गया, ये प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कि क्या हो गया वो अभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं और एक बात और पता चल गया, एक बात और क्या पता चल गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हम क्या बोल देंगे, दो बोल देंगे। एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, दो हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद यदि हम तीन को पकड़ते हैं तो तीन भी आपका क्या हो जाएगा, तीन एकम तीन, यहाँ आ गया। अब तो नहीं कट रहा है ना, जब नहीं कट रहा है तो आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, यानी कि रूट संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अब चार को पकड़ते हैं। जैसे चार को पकड़ेंगे, चार को फिर तोड़ना शुरू करते हैं भाई। जब चार को तोड़ेंगे, दो दूनी चार हो गया और दो एकम दो। अब यहाँ देखिए ये चार वाला जो अभाज्य, उसको चार को जो तोड़ के हम निकाले हैं, यहाँ देखते हैं एगो दो यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया, मैंने दो से अधिक हो गया। अब सिंपल बात बताए, दो से अधिक यदि हो गया तो हम डायरेक्ट उसको अभाज्य नहीं बोलेंगे, रूट संख्या नहीं बोलेंगे ना। तो यहाँ दो से अधिक हो गया तो चार आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं हुआ। बिल्कुल ही बात ध्यान में रखिएगा। अब जैसे ले लिया, सर जी ये बताइए, अच्छा यो दिमाग में नहीं रखना है, यो दिमाग में नहीं रखना है कि हम सम संख्या या विषम संख्या को भाज्य संख्या या भाज्य संख्या कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सब में ट्रिक है, सब में अलग अलग चीज है। पांच लीजिएगा तो पांच आपका भाज्य, क्योंकि पांच को काटेंगे तो पांच एकम पांच आ जाता है। छह को काटाते हैं तो तीन दूना छह और फिर दो एकम दो, ऐसा आ गया। इसमें भी क्या हो गया, दो से अधिक हो गया। दो से अधिक चाहे जितना हो जाए, दो से अधिक हुआ तो उसको डायरेक्ट हम बोल देंगे भाई अभाज्य संख्या नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा नौ कहा जाए, नौ तो विषम है, क्या कीजिएगा इसको, ये भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, तो तीन से करेंगे, तीन तिया नौ और फिर तीन एकम तीन हो गया, ये आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं। तो इस प्रकार से हमको लगता है अभाज्य संख्या बिल्कुल समझ गए। अच्छा एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एक अंकी सबसे डायरेक्ट नहीं हो जाता है। चलिए क्वेश्चन एक तो है कि एक अंकी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगा। भाई बताइए क्या होगा, एक अंक की, अब यहां ध्यान रखना, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप उधर से आइए, एक अंक कहाँ आता है, 9 आता है, तो 9 अभाज्य है, ये नहीं है, इसको तो काट दीजिए। अच्छा उसके बाद 8 आइए, आठवों को तोड़ते हैं तो बेचारा 4 और कितना 2 आ गया, और फिर इधर और टूट जाएगा, 2 एकम 2 और ही टूटेगा, कोई बात नहीं। ये देखिए 2 से अधिक हो गया, तो ये आपका अभाज्य नहीं है, हटा दीजिए उसको। 7 में आते हैं तो 7 एकम 7 आ गया। देखिए इसका कितना हो गया, 2 हो गया ना। इसका मतलब यही पकड़ाया, जिसको हम खोज रहे थे ना, इसी प्रकार से खोज लेना है। ये हम यही पकड़ लिए। अब कोई क्वेश्चन कर दे कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो देखिए 2 अंक की सबसे छोटी कहाँ जाएगा, 10 तो नहीं होगा, स्टार्टिंग यहीं से ना हुआ। छोटी कहा तो जहां से शुरू हुआ वहां से उठाइए, बड़ी कहा तो जहां लास्ट है वहां से उठाइए। तो छोटी कहा है तो 10 आपका 2 अंक का हो गया सबसे छोटी, और उसके ऊपर जाइए 11 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम उसको भी चुन सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं इसमें। चलिए अभाज्य को हम छोड़ देते हैं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलते हैं अगला, प्राकृत संख्या। अभी जस्ट बताएं,
जहां से हम काउंटिंग कर सकते हैं, जहां से काउंटिंग कहां से, 0 शुरू होता है, न 0 से कर सकते हैं और न 10 20 से कर सकते हैं, तो वो कहां शुरू होता है, 1 से होता है। तो इसका मतलब गिनती में जितना भी संख्या आएगा, है ना, गिनती की संख्या को उसको कह सकते हैं 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसमें यह सिस्टम नहीं है कि 2 के बाद हम 3 लिख दें। अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा, एक क्वेश्चन और क्या आएगा कि बता दीजिए कि भाई सिंपल 4 प्राकृत संख्या है, तो है 5 प्राकृत संख्या है, तो हाँ है ना। तो इस प्रकार से सब हो जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं। प्राकृत संख्या भी आप समझ गए, बिल्कुल बचपन वाला चीज है। अब बचपन वाला ही आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका आ गया भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या बहुत बढ़िया सवाल है, और ये जो है ये सब भी मतलब अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब जो है पूछा जाता है ना, पूछने वाला सब चीज है। तो भाज्य संख्या अभी जो हम लोग पढ़े थे कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है उसको हम अभाज्य नहीं कहते थे, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है उसको अभाज्य नहीं कहते थे। तो क्या कह देंगे उसको, जिसका गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो उस संख्या को हम लोग क्या कह देंगे, भाज्य संख्या कह देंगे। कौन संख्या कह देंगे, भाज्य संख्या कह देंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको कह दे कि 2 उठाइए, तो 2 को जब तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, अभाज्य हो गया। और उसके बाद 3 तोड़ेंगे तो 3 भी आपका 3 एकम 3 आ गया। 4 को तोड़ते हैं तो 4 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यहाँ पे आके पकड़ा, यानी कि 4 आपका आ गया। 4 जो है ना वो हो गया आपका क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहीं पे पकड़ाया, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया, 4। आज के बाद जान जाएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक क्वेश्चन और अभाज्य में छूट गया था, हम बोल देते हैं कि मतलब सम अभाज्य संख्या, उसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है कि सम अभाज्य संख्या क्या होगा। मतलब ऐसा अभाज्य संख्या आप चुनिए जो सम हो, तो पूरे में एक ही को है, वो है पहला 2 नंबर। यही 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। बताइए कहीं कोई तकलीफ नहीं ना। अच्छा, इसमें एक और बात पूछ सकता है कि सब एक अंकी या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आ जाइए, देखते हैं 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 3 क्या विषम है ना। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछे तो 3 बता दीजिएगा, और सबसे छोटी सबसे छोटी नहीं, मतलब सब क्या बोल देगा, सम अभाज्य, सम अभाज्य बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका भाज्य संख्या भी, जैसे कि 4 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 क्यों नहीं होगा, 5 देखिए 5 एकम 5 हो जाता है, ये नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा, तो आपका 8 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 9 को तोड़ेंगे तो टूट जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका भाज्य संख्या हो गया। बताइए कहीं कोई तकलीफ नहीं ना। अब अगला चलते हैं, अगला सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सह अभाज्य संख्या में ध्यान रखिएगा कि क्या हो, जैसे कि हम तोड़ेंगे, या सिंपल बात याद रखना है, मौसो जानते हैं, HCF जानते हैं, तो वो 2 संख्या, इसमें 2 संख्या की बात होगी ना, 2 संख्या की, वे 2 संख्याएं जिसका क्या हो, जिसका मौसो क्या हो, 1 हो। जैसे हम ले लेते हैं 3 और ले लेते हैं 5, 3 और 5 का, 3 और 5 का ये सब हम बताएंगे। 3 गुना 1 कर देते हैं, और 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में मिला है, तो मिला है तो क्या मिला, क्या लिखेंगे, 3 5, 3 एंड 5 का क्या HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो याद रखना है, वे 2 संख्या, वे 2 संख्या जिसका मौसो क्या हो, 1 हो। वे 2 संख्या जिसका मौसो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपका ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है सम संख्या। ये तो सिंपल है, सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग लग जाए। तो एक आमतौर पे देखा जाए तो 0 भी आपका क्या है, सम संख्या है। ऐसे हम लोग सबसे छोटी यदि पूछता है तो हम लोग बता देते हैं, क्या है ना, 2 बता देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आपको 0 को भी हम कह देते, ये भी आपका क्या है, सम संख्या है। कैसे, तो 2 से आप क्या बोले, आपके डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि
कि 2 से जब हम भाग देते हैं 0 में तो कितना हो जाएगा 2। आपका डिफिनेशन क्या था कि वे संख्या, तो 0 एक संख्या है, वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो हम देख रहे हैं कि 2 से पूरा पूरा 0 भी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो डिफिनेशन के हिसाब से हमारा 0 क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या हो गया कि वे संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो विषम संख्या की चर्चा करते हैं। विषम संख्या का क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या जो हो जाएगा वो क्या होगा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। अब क्वेश्चन होता है सबसे छोटी 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या। तो इस टाइप का आप ध्यान में रखिएगा, तुरंत उसको निकाल करके एकदम टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब अगला चीज है, अगला नहीं है ना, चलिए ठीक है। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को समझ गए होंगे और आज इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।